ठीक है, आप जो है लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर ले बेटा जो है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर जो है अगर मैं अपनी मैट्रिक एचपी पावर को, यहां पर ये जो पी पावर थी वो किसमें थी, मैट्रिक एचपी में थी। अगर मैं अपनी मैट्रिक एचपी पावर को, पी क्या है, पावर इन मैट्रिक एचपी, उसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.76 से, तो आपकी जो पावर है मैट्रिक एचपी पावर जो है, अगर 0.76 से मल्टीप्लाई होगी तो पावर किसमें आ जाएगी, किलोवाट में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, किलोवाट में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जो है। तो कभी भी मुझे मैट्रिक एचपी पावर को किलोवाट में कन्वर्ट होना होगा, तो मैं मैट्रिक एचपी पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.76 से, तो ओवरऑल जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो पावर को डिपेंड करेगा, लेकिन वो पावर किसमें होगी, किलोवाट में। नोट कर ले। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड वाला टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ें। गांव में नेट स्लो चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा, स्पेसिफिक स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड को हम जो है एन एसपी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एन एसपी। ठीक है, एन मतलब होता है स्पीड और एसपी का मतलब कौन सी स्पीड है, स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड को हम एन एसपी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं, ठीक है, फिर फार्मूले से मैं आपको इसकी डेफिनेशन को समझा देता हूं। ठीक है, तो specific speed can be represented by nsp, that is equal to synchronous speed of the machine multiplied by under root पावर। लेकिन ये जो पावर यहां पर लिखी है इस फॉर्म में, ये पावर किसमें है, मैट्रिक एचपी में है। किसमें है, मैट्रिक एचपी में। ये जो पावर आपकी मैंने लिखी है पी, वो किसमें है, मैट्रिक एचपी में, डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई हेड की पावर 5/4, हेड की पावर 5/4। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन। आपकी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला ये है। लेकिन आप जो है स्पेसिफिक स्पीड निकालने का ये फार्मूला तब लगाएंगे जब पावर आपको किसमें दी हो, मैट्रिक एचपी में या फिर हॉर्स पावर में दी हो। अगर आपको पावर किसमें दी है, मैट्रिक एचपी में दी है, तो आपका स्पेसिफिक स्पीड एनएसपी इज इक्वल टू होता है सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पी। पी क्या है, यहाँ पर जो पावर है वो किसमें, मैट्रिक एचपी में, दैट्स होल डिवाइडेड बाई हेड की पावर 5/4। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड of the turbine, synchronous speed of the turbine। n रिप्रेजेंट कर रहा है synchronous speed of the turbine। अब जरा डेफिनेशन समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन समझिएगा। अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड वाले फार्मूले में, स्पेसिफिक स्पीड वाले फार्मूले में पावर कितनी रख दूं, पावर की वैल्यू 1 रख दूं, मतलब पावर कितनी है 1 मैट्रिक एचपी, और हेड की वैल्यू 1 रख दूं, और अपनी स्पेसिफिक स्पीड को कैलकुलेट करूं, तो आप अगर मैं जो है इस एबव फार्मूले में, स्पेसिफिक स्पीड वाले फार्मूले में, दैट इज पावर की जगह 1 रख दूं और आपका हेड की जगह 1 रख दूं। अच्छा, हेड यहां पर किसमें, मीटर में है, और जो पावर होगी किसमें, मैट्रिक एचपी में। तो अगर जो है इफ पी जो कि मैट्रिक एचपी में है, दैट इज इक्वल टू 1, एंड जो आपका हेड है वो कितना रख दूं, 1 मीटर रख दूं। अगर मैं अपनी स्पेसिफिक स्पीड को निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पावर के यूनिट हेड की पावर 5/4। तो आपकी स्पेसिफिक स्पीड बराबर आ जाएगी n के। तो डेफिनेशन सुनिएगा जरा,
डेफिनेशन क्या होगी स्पेसिफिक स्पीड की? डेफिनेशन सुनिए, लिखिए नहीं, यहां पर देखिए बोर्ड पे। आपका स्पेसिफिक स्पीड कौन सी स्पीड होती है? अगर आप जो है कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं, 1 मैट्रिक एचपी पावर जनरेट कर रहे हैं, कितने हेड पे? 1 मीटर हेड के साथ या फिर यूनिट हेड के साथ। 1 मैट्रिक एचपी पावर को डेवलप करना है यूनिट हेड के साथ, तो जो टरबाइन की स्पीड होती है वही स्पीड क्या कहलाती है? दैट इज स्पेसिफिक स्पीड कहलाती है। तो आप बोल सकते हैं अगर आप अपने हाइड्रो पावर प्लांट से 1 मैट्रिक एचपी पावर जनरेट करना चाहते हैं यूनिट हेड के साथ, तो टरबाइन को जितनी स्पीड की जरूरत होगी, कितनी स्पीड है? एन। टरबाइन को जितनी स्पीड की जरूरत होगी वही स्पीड कौन सी स्पीड कहलाएगी? आपकी स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी टरबाइन की। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द टरबाइन रिक्वायर्ड टू डेवलप 1 मैट्रिक एचपी पावर विद ए यूनिट हेड। एक यूनिट हेड के साथ अगर आप 1 मैट्रिक एचपी पावर को जनरेट करना चाहते हैं, तो टरबाइन को जितनी स्पीड की रिक्वायर्ड होती है, फिर टरबाइन को जिस स्पीड से आप घुमाते हैं वही स्पीड क्या कहलाती है? स्पेसिफिक स्पीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेफिनेशन को फार्मूले से ड्राइव किया है। स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड होती है, या फिर स्पेसिफिक द स्पीड ऑफ द टरबाइन। आपकी स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की वो स्पीड है जिस स्पीड पे टरबाइन 1 मैट्रिक एचपी पावर जनरेट करेगा, कितने हेड के साथ? 1 यूनिट हेड के साथ। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, अब नोट कर लीजिए। तो 1 यूनिट हेड के साथ अगर आप 1 मैट्रिक एचपी पावर को जनरेट करने के लिए टरबाइन को जिस स्पीड से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, फिर टरबाइन को जितनी स्पीड की जरूरत होगी वही स्पीड आपकी स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। पावर कितनी डेवलप करनी है? 1 मैट्रिक एचपी, कितने हेड के साथ? 1 यूनिट हेड के साथ। तो जितनी स्पीड से टरबाइन को रोटेट करना पड़ेगा वही स्पीड आपकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी, ठीक है। चलो नोट करें। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए जो है स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूले को, यहां पर जो पावर है इस फार्मूले में मैट्रिक एचपी में है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूले में जो पावर है उसको किलोवाट में लिखना, मान लो आपको क्वेश्चन में किलोवाट में पावर दी है, तो अगर मैं पावर को किलोवाट में लिखना चाहता हूं तब आपकी स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला क्या होगा? तो अगर आपको पावर मैट्रिक एचपी या फिर हॉर्स पावर में दी है तो यू कैन बी यूज दिस फार्मूला। सेम फार्मूले को हम जो है किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? किलोवाट आवर में। अगर आपको पावर किलोवाट आवर में दी है तो स्पेसिफिक स्पीड निकालने का फार्मूला, तो सेम फार्मूले को हम थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के जो है दूसरे तरीके से लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नाउ आपके स्पेसिफिक स्पीड का पहले डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक? स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड is the speed of the turbine, is the speed of the turbine required to develop कितनी पावर? 1 मैट्रिक एचपी। 1 मैट्रिक एचपी कितनी पावर डेवलप करनी है टरबाइन को? 1 मैट्रिक एचपी पावर विद यूनिट हेड। यूनिट हेड के साथ 1 मैट्रिक एचपी पावर को डेवलप करने के लिए टरबाइन को जिस स्पीड से रोटेट किया जाता है वही स्पीड आपकी कौन सी स्पीड कहलाती है? स्पेसिफिक स्पीड कहलाती है, ठीक है। 1 मैट्रिक पावर को 1 यूनिट हेड के साथ डेवलप करने के लिए टरबाइन को जिस स्पीड से रोटेट कराया जाता है वही स्पीड आपकी स्पेसिफिक स्पीड है, ठीक है। अब चलिए स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग जो है किलोवाट के टर्म में लिखना चाहते हैं। ये जो मैंने फार्मूला लिखा था
specific speed can be represented by nsp, that is equal to synchronous speed multiplied by under root p, पावर किसमें है, मैट्रिक एचपी में है, डिवाइडेड बाई हेड की पावर 5/4। ठीक है। अब इस फार्मूले को जो है, इस फार्मूले में आपकी पावर मैट्रिक एचपी में है, मैं इसको किलोवाट में लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो दैट इज एन एस पी, दैट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई, आप क्या करिए, दैट इज यहां पर जो पावर है वो मैट्रिक एचपी में लिखिए, आप ऊपर भी 0.76736 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई हेड की पावर 5/4। मैंने क्या किया है, सेम नंबर से 0.736 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी नंबर से डिवाइड किया, अभी भी सेम फार्मूला लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि अगर मैट्रिक यहां पर जो है, जो पावर है वो किसमें, मैट्रिक एचपी, अगर मैं मैट्रिक एचपी पावर को 0.736 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो पावर आएगी वो किसमें आ जाएगी, किलोवाट में। अभी मैंने बताया आपको, यहां पर देखो, अगर मैट्रिक एचपी पावर को आप 0.736 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पावर आएगी वो किसमें आएगी, किलोवाट में आएगी। ठीक है। अरे यूनिट हेड का मतलब है 1 मीटर हेड रखने के लिए भैया, हेड कितना है, 1 मीटर। अगर आपने वाटर का हेड रखा है, कितनी पावर डेवलप करना चाहते हैं, 1 मैट्रिक एचपी पावर डेवलप करना चाहते हो, तो टरबाइन को जिस स्पीड से रोटेट कराना पड़ेगा वही स्पीड आपकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। ठीक है। यूनिट हेड का मतलब होता है 1 मीटर हेड, यूनिट का मतलब क्या था, 1। पगला गए तुम लोग जो है ना। चलो, तो आप देखेंगे कि अगर जो है मैं अपनी पावर को, पावर मैट्रिक एचपी पावर को 0.736 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूं। तो नाउ दिस इज स्पेसिफिक स्पीड एनएसपी, नथिंग बट, इसको जब आप बाहर लेंगे तो आएगा 1/√0.736 मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई दैट इज मैट्रिक एचपी पावर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.736 डिवाइडेड बाई हेड की पावर 5/4। जब आप मैट्रिक एचपी पावर को 0.76 से मल्टीप्लाई करें तो जो पावर है पी पावर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किलोवाट। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द आपके स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला। हेलो, 1/√0.736 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है, कैलकुलेट करने पे 1.165 मल्टीप्लाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, पावर को, लेकिन ये पावर अब किसमें होगी, किलोवाट में। तो दिस इज द पावर, और ये पावर अब किसमें है, किलोवाट, डिवाइडेड बाई एच की पावर 5/4। दिस इज द फार्मूला। तो आप देखेंगे आपने, ये आपके स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला है, लेकिन इस स्पेसिफिक स्पीड में जो पावर आपको रखनी हो किसमें, किलोवाट में। अगर आपको किलोवाट में पावर दी है तो यू कैन बी यूज दिस फार्मूला। अगर आपको पावर हार्स पावर या फिर मैट्रिक हार्स पावर में दी है तो यू कैन बी यूज द दिस फार्मूला। ठीक है, तो दोनों फार्मूले आप लिख लीजिए, मैं दोनों फार्मूले लिखा भी देता हूं कि जिससे आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको पावर मैट्रिक एचपी में दी है तो यू कैन बी यूज दिस फार्मूला, अगर आपको पावर किलोवाट आवर में दी है तो यू कैन बी यूज दिस फार्मूला, बोथ द फार्मूला विल बी सेम, लेकिन एक में पावर मैट्रिक एचपी में और एक में पावर किलोवाट में।
थोड़ा सा नेट चला गया था जिसकी वजह से शायद आपको दिक्कत हुई. नाउ आई कैन बी अगेन बैक टू द स्क्रीन. क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें बेटा. चलो ठीक है. चलो तो नोट करके जरा फार्मूला लिख लेंगे स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला. नोट करके लिखें बेटा. दैट इज specific speed can be represented by nsp, and that is nothing but given by the synchronous speed multiplied by under root पावर किसमें मैट्रिक hp डिवाइडेड बाय हेड की पावर 5/4. ये एक फार्मूला है, लेकिन इसमें ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको पावर जो p होगी वो मैट्रिक hp में दी होगी, या फिर यू कैन बी गो फॉर दैट formula of the specific speed nsp is nothing but the 1.165 into synchronous speed multiplied by, लेकिन यहां पर पावर किसमें किलोवाट डिवाइडेड बाय हेड की पावर 5/4. दिस इज द फार्मूला यू कैन बी गो फॉर. अब जरा आपसे पूछा जाए कि किस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होती है और किस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कम होती है, ये पूछा जाता है. तो आपको दिख रहा होगा स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूले में पूछा जाता है किस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होती है. तो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला ये है, जिस टरबाइन का हेड ज्यादा होगा, या फिर आप देखेंगे जो आपके पास पेल्टन टरबाइन होती है वो हाई हेड के लिए यूज किया. इफ द हेड ऑफ द टरबाइन इज हाई देन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज लो. तो पेल्टन टरबाइन में आपका जो है, जो हेड ऑफ द वाटर हेड जो होता है वो ज्यादा होता है. पेल्टन टरबाइन के लिए उसकी स्पीड क्या होती है? सबसे कम. तो सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है? पेल्टन टरबाइन की होती है. कैप्लन टरबाइन में आप हेड क्या रखते हैं? सबसे कम रखते हैं. फॉर कैप्लन टरबाइन इज यूज्ड फॉर लो हेड. कैप्लन टरबाइन के लिए हेड कम होता है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है? कैप्लन टरबाइन की होती है. तो सबसे ज्यादा आपकी स्पेसिफिक स्पीड होती है कैप्लन की और सबसे कम होती है पेल्टन की. लिखेंगे, यहां पर लिख रहा हूं, इफ हेड ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इज हाई देन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज लो. अगर हेड ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? कम होगी. हेड किसके लिए ज्यादा होता है? पेल्टन व्हील के लिए. पेल्टन व्हील के लिए हेड ज्यादा होता है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है? कम होती है. ठीक है. और अगर जो है आपके हाइड्रो पावर प्लांट में हेड कम होगा, अगर हेड कम होगा तो स्पेसिफिक स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी. देन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज हाई. नोट पे तीर बना लिया कर, ये जो मैं बनाता हूं, और यहां मैं लिख रहा हूं फॉर पेल्टन व्हील हेड इज हाई देन द स्पेसिफिक स्पीड इज लो. यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, फॉर हाई हेड विच टरबाइन इज यूज? पेल्टन व्हील. पेल्टन व्हील. और हाई हेड, अगर हेड हाई होगा, पेल्टन व्हील हाई हेड के लिए यूज किया जाता है, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? NSP कम होगी. इफ द हेड इज हाई स्पेसिफिक स्पीड इज लो. फॉर कैप्लन, फॉर लो हेड विच टरबाइन इज यूज? कैप्लन. कैप्लन टरबाइन. और बेटा जिसका हेड कम होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड NSP क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है. पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है? कैप्लन की.
फिर उसके बाद आपकी फ्रांसिस की, एनएसपी फ्रांसिस की, और फिर बेटा सबसे कम आपकी स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है, दैट इज पेल्टन की। पेल्टन की स्पीड स्पेसिफिक स्पीड कम होती है, उससे ज्यादा फ्रांसिस को, सबसे ज्यादा कैप्लन की। इसका हेड सबसे ज्यादा होता है, स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम, इसका हेड सबसे कम होता है, तो स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा। ये मीडियम है तो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। नोट करके लिखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होती है। चलिए कुछ मैं आपको जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूं, किस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड लगभग किस रेंज पे होती है। लिखिए, टरबाइन और यहां पर रेंज ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड, टाइप ऑफ टरबाइन, that is range of specific speed, NSP। टरबाइन और उसकी स्पेसिफिक स्पीड के बारे में मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं कि लगभग कितनी होती है, किस रेंज पे होती है। पहली टरबाइन है पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील की आपकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, और ये लगभग आपकी होती है 4 आरपीएम से लेके दैट इज 70 आरपीएम के बीच। हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। आपकी पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होती है, जो कि 4 आरपीएम से लेके 70 आरपीएम के आसपास होती है, इस रेंज में होती है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में कुछ अलग अलग डाटा दिए, सारे डाटा को मिला के मैंने बताया है कि आपकी जो पेल्टन व्हील है उसकी स्पेसिफिक स्पीड मिनिमम कितनी हो सकती है, 4 आरपीएम, और मैक्सिमम 70 आरपीएम। लगभग जो है जो स्पेसिफिक रेशियो होती है इस रेंज के बीच में होती है, ठीक है, 4 आरपीएम से लेके 70 आरपीएम के बीच में। दूसरा, फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्रांसिस टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है मीडियम रेंज पे होती है, लगभग ये होती है 60 आरपीएम से लेके 400 आरपीएम तक। 400 आरपीएम इस रेंज के बीच में होती है। फ्रांसिस टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 60 आरपीएम से लेके 400 आरपीएम के बीच में होती है। और जो आपकी दैट इज कैप्लन होती है, कैप्लन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होती है और लगभग होती है 300 आरपीएम से लेके 1100 आरपीएम के बीच। इस रेंज के बीच में होती है, दिस इज द रेंज। मिनिमम आप मान सकते हैं 3, और मैक्सिमम कितनी हो सकते हैं, दैट इज 1100 आरपीएम, और लगभग इस रेंज के बीच में आएगी। दिस इज द डाटा आई कैन बी प्रोवाइडेड, और प्रैक्टिकल डाटा प्रोवाइड किया है बेटा, ठीक है। आपकी पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड होती है 4 आरपीएम से 70 आरपीएम के बीच में, फ्रांसिस की 60 आरपीएम से लेके 400 आरपीएम, कैप्लन की होती है 300 आरपीएम से लेके आपका 1100 आरपीएम के आसपास, ठीक है। अब जरा जो है कुछ फार्मूले लिखा देता हूं या फिर आपको क्वेश्चन करा देता हूं स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। हो गया हो तो बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। हो गया ना, चलो
चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, द स्पेसिफिक स्पीड एनएस, क्वेश्चन में एनएस से रिप्रेजेंट किया, हमने एनएसपी से रिप्रेजेंट किया था, वो एनएस से सिंक्रोनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने एनएस बोल दिया, लिखा भी है कि एनएस मतलब क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, अरे स्पेसिफिक स्पीड, नॉट ए सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज गिवन by the equation किस, ऑप्शन नंबर ए, ns इज इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाई h की पावर 0.75, ऑप्शन नंबर बी, ns इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू p डिवाइडेड बाई h की पावर 3/2, ऑप्शन नंबर सी, ns इज इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाई h की पावर 1.25, और ऑप्शन नंबर डी, ns इज इक्वल टू n अंडर रूट p इंटू h की पावर 2/3. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? h की पावर 5/4 था, 5/4 को डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. बस यहां पर उसने पावर में 1.25 लिखा, हमने 5/4 लिखा था, 5/4 स्पेसिफिक होता है, इसीलिए मैंने वो लिखा था. ऑप्शन में देगा उस हिसाब से हम उसको चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट, द स्पेसिफिक स्पीड speeds of Kaplan, Francis and Pelton turbines are in, option number A, the increasing order, option number B, the decreasing order, option number C, neither increasing nor decreasing order, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. आपको बताना, जिसे कैपलन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्रांसिस को सबसे कम, पेल्टन की. तो ये किस ऑर्डर में लिखी है? पहले सबसे ज्यादा स्पीड लिखी है, फिर कम लिखी, फिर किस ऑर्डर में लिखी है बेटा? घटते हुए क्रम में कि बढ़ते हुए क्रम में? स्पेसिफिक स्पीड आपकी किस क्रम में? घटते हुए क्रम में. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज बी, और बी इज द करेक्ट आंसर. सबसे ज्यादा होती है कैप्लन की, फिर फ्रांसिस की, और पेल्टन की सबसे कम होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द स्पेसिफिक स्पीड
द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए वाटर टर्बाइन the specific speed of a water turbine is the speed at which the turbine develops how much power. आपकी पूछ रहा है स्पेसिफिक स्पीड वाटर टर्बाइन की वो स्पीड होती है जिस पर टर्बाइन डेवलप करती है कितना पावर, 1 मेट्रिक एचपी कितने हेड पे, 1 यूनिट हेड के साथ। कई बुकों में 1 मेट्रिक एचपी लिखा होगा फिर एचपी लिखा होगा, बात सेम है, ठीक है, आप उतना कंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रहा हूं 1 मेट्रिक एचपी पावर 1 यूनिट हेड के साथ डेवलप करने के लिए टरबाइन को जो है जिस स्पीड से रोटेट करते हैं वही स्पीड आपकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक। ऑप्शन इज मैक्सिमम हॉर्स पावर, मैक्सिमम हॉर्स पावर, बी यूनिट हॉर्स पावर, यूनिट हॉर्स पावर एट ऑल द हेड नहीं है, यूनिट हेड, ऑल द हेड्स। ऑप्शन नंबर सी यूनिट हॉर्स पावर at unit head, and option number D minimum हॉर्स पावर। तो आपको मैंने पढ़ाया था स्पेसिफिक स्पीड वाटर टर्बाइन की वो स्पीड होती है एट विच द टर्बाइन डेवलप 1 हॉर्स पावर एट यूनिट हेड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The correct answer option number C is the correct answer. ठीक है, तो इस तरह से आपका टरबाइन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, टरबाइन का पोर्शन कंप्लीट होता है। और मेरे ख्याल से आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट में जो मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट या फिर आपका जो है दैट इज नथिंग बट द डैम्ड बेस हाइड्रो पावर प्लांट, दैट इज द कंप्लीटेड। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे हाइड्रोग्राफ, ये सारी की सारी चीजें, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, मॉर्निंग में मैं आपकी क्लास ले लूंगा या फिर आफ्टरनून में क्लास ले लूंगा, तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा नेट की अवेलेबिलिटी कम है तो जिसकी वजह से हम लोग यही कर देते हैं क्योंकि आ जा रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है, मोबाइल वाले से कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कल जो है देख लेंगे, कल मैं आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो कल मैं जो है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, ठीक है। सर थोड़ा टेबल दिखा दीजिए, हाँ मैं टेबल दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ प्लीज रुका हुआ हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं टेबल दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज द टेबल, नाउ यू कैन बी गो फॉर द टेबल। हाँ गुड नाइट बेटा, जिसका होता जाए वो निकलता जाए। टीएचडीसी का पेपर कैंसिल हो गया? मैं इसको फिर से कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कल अपलोड कर दूंगा लेक्चर को, आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा नेट का पता नहीं क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है। कल आपका जो है मेजरमेंट की क्लास रहेगी, आपका जो है कल एनर्जी मीटर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इवनिंग में रहेगी 4 या 5 बजे के आसपास। हाँ ठीक है, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, जो इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। हाँ यहां से स्टार्ट किया था, आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है पहले यहां तक लो।
हाँ मैं दिखा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो लेता रहे, मैं दिखाता जा रहा हूं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए मैं बढ़ा रहा हूं। यहां तक लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाए जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो, क्योंकि आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, नाइट में अपलोड नहीं कर पाऊंगा, कल करूंगा जो है फिर से रिकॉर्ड करके। चलिए ग्राफ का भी फोटो खींच लीजिए। चलिए तो यहां से तो मेरे ख्याल से पढ़ ही लिया होगा सबने, स्पेसिफिक स्पीड। चलो ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच, ओके गुड नाइट।